स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, दिल्ली सरकार के स्कूलों में सत्र 2022-23 में जो प्री बोर्ड एग्जाम लिया गया था दिनांक 22 दिसंबर 2022 को, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 38 लेकर के उपस्थित हूँ। ये केस स्टडी टाइप सवाल है। आइए सवाल की तरफ चले। ये सवाल है, सर्कस एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है जिसमें कलाकार जो कर अपने अपने करतब दिखाते रहते। ये ऊपर की चीज वैसे दिया होता है। इसमें कह रहा एक ऐसा ही तंबू बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यानी इस तरह से है, नीचे बेलन है और ऊपर में शंकु है। अब ये बेलन और शंकु के लिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी सिलिंड्रिकल बेलनाकार, यहाँ पे जो चीज है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है। h बराबर में आपको दिया हुआ है 30 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 9 मीटर और व्यास दिया हुआ है h बराबर में 9 मीटर और d दिया हुआ है 30 मीटर। और शंकु का ऊंचाई यानी शंक्वाकार भाग का, शंकु मतलब कोनिकल शेप का शंकु का की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये भी है, ये भी आकृति जो है इसी के ऊपर है, तो ये इसका भी डी और शंकु का भी डी यही हो जाएगा, ये 30 मीटर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार r बराबर हो जाएगा 15, इसका हाफ होता है 15 मीटर, यहां भी r बराबर में 15 मीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तंबू के शंक्वाकार भाग के तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इजकल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह होता है स्लैंट हाइट, ये होता है h और ये होता है r, ये होता है l। तो L बराबर में अंडर रूट h की वैल्यू आपको दिया हुआ है, h दिया हुआ है 8 मीटर, तो यानी 8 का स्क्वायर, और r दिया हुआ है आपको 15 यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 88 64 और प्लस 225, जिसको सॉल्व करने के बाद होता है 289। तो सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा 17 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया 17 मीटर। अब कह रहा तंबू बनाने में उपयोग हुए कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास क्या मतलब इसको बनाने में कपड़े लगेंगे, कैसे कपड़े लगेंगे, तो टोटल कैनवास क्या लगेगा, यहाँ पे इधर ही लिखें टोटल कैनवास इजकल टू CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला,
इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब पाई आर कॉमन, तो एल प्लस 2 एच। तो ये पाई की वैल्यू तो 22/7 या, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 15, और एल की वैल्यू हमने निकाला है 17, और एच की वैल्यू ये इसका एच, बेलन का एच, तो ये हो जाएगा आपको 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुने 15, और ये हो जाएगा 35। तो 7 5 जा 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1650 और मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, आपका दूसरे का आंसर आ गया ये। अब इसी में तीसरा कह रहा है आपसे, जो 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदे गए कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए यदि तंबू बनाने में 30 मीटर कैनवास सिलाई में बर्बाद हो जाता है, 30 मीटर जो है कैनवास वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए कितना, अब 30 मीटर और चाहिए उसको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितने कैनवास चाहिए। तो कैनवास कितना चाहिए, रिक्वायर्ड इजकल टू CSA ऑफ, जो हमने ऑफ जो आपका तंबू जो हमने पहले निकाला है, प्लस 30 मीटर। तो ये तो तंबू का तो क्या आया था 1650, 1650 में 30 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 1680। अब इसमें कह रहा है जो एक वर्ग, यहाँ पे दिया हुआ है 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट 200 पर स्क्वायर मीटर। तो ये 200 से गुना कर देंगे, 1680 को जो है आपको यहाँ पे 200 से गुना कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3300 इतने रुपये आ जाएगा आंसर। अब इसी में आपसे पूछ रहा है तीसरा सवाल में, अथवा वाले पार्ट में और वाले पार्ट में, इसके तल पर 140 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाना है। तो कालीन कैसे बिछाएगा, नीचे वाला जो एरिया है ये इस वाले एरिया पे कालीन बिछाएगा, तो ये क्या है, सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर बेस लिख दीजिए, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 15 जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा
सॉल्व बाद में करें। ये हो गया। अब 140 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कॉस्ट ऑफ कारपेट इसको यहाँ पे जो सवाल आंसर आया था उसको 140 से गुना कर दीजिए। यहाँ गुना करेंगे तो डिवाइड करने में दिक्कत होगी, और 140 दिया हुआ है, 7 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। 22/7 इंटू 15 और एच की वैल्यू, सॉरी, 140 रुपये रेट है, तो ये 7 से कट जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99000, इतने रुपये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।